हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज जहां हम लोग इस यूनिक टेक्स्ट डिजाइन को क्रिएट करना सीखेंगे फोटोशॉप में। और ये सीरीज अपने आप में ही इतना ज्यादा यूनिक है बिकॉज आप इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड। और एक बात, इसका जो फोटोशॉप फाइल है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड नहीं करूंगा बिकॉज अगर मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे जस्ट कॉपी पेस्ट करने के अलावा। बट अगर फिर भी आपको चाहिए देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल गिव यू देयर। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। तो अभी आपको सबसे पहले तो फोटोशॉप एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और वो ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस न्यू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा न्यू डॉक्यूमेंट का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ पर एंटर करना है। मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ स्टाइलिश टेक्स्ट। देन विड्थ में यहाँ पर रखने वाला हूँ 3000 पिक्सल एंड हाइट 2100 पिक्सल। देन आपको सिंपली चले जाना है बैकग्राउंड कंटेंट पे और यहाँ पर आपको सिंपली कस्टम सिलेक्ट करना है। और यहाँ आपको सिंपली ये जो कलर कोड है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये सिंपली यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। एंड बाकी आपको कोई भी चीज चेंज करना नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर इस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अनलॉक कर लेना है इस लॉक आइकन पर क्लिक करके और इस लेयर को आपको सिंपली रीनेम कर लेना है। मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ बैकग्राउंड। फिर आपको इस लेयर पे सिंपली डबल क्लिक करना है, इससे लेयर स्टाइल पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको सिंपली ग्रेडियंट ओवरले को एनेबल करना है। फिर इसके ब्लेंड मोड को आपको सिंपली सॉफ्ट लाइट सिलेक्ट करना है। देन अलाइन विद लेयर्स को यहाँ से डिसेबल करना है और रिवर्स को एनेबल करना है। फिर आपको इस ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिंपली इस जीरो लोकेशन पे कलर स्टॉप ऐड करना है और इसका कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और अभी आपको सिंपली ये जो कलर कोड स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर एंटर करना है और वो एंटर हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पर और एक कलर स्टॉप ऐड करना है और इसके कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली ये जो कलर कोड स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। अभी ये जो कलर स्टॉप आपने ऐड किया है इसका जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर 65 रखना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। देन यहाँ से आपको सिंपली स्टाइल को रेडियल सिलेक्ट करना है, एंगल -60 डिग्री, स्केल 150% एंड देन ये हो जाने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। अभी आपको सिंपली इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और कीबोर्ड पे Ctrl+G प्रेस करना है। इससे ये जो लेयर है ये एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपको सिंपली इस ग्रुप को फिर से रीनेम कर देना है। मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ बैकग्राउंड। अभी हम लोग सिस्टमेटिक वे में सारे चीजों को क्रिएट करेंगे, यानी सभी लेयर्स को अच्छे से नेमिंग करेंगे और उनको स्पेसिफिक ग्रुप्स में ऐड करेंगे ताकि यहाँ पर ज्यादा लेयर्स दिखाई ना दे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत लेयर्स पर काम करने वाले हैं। तो अभी आपको सिंपली कीबोर्ड पे टी प्रेस करना है, इससे हॉराइजॉन्टल टाइप टूल सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिंपली जो भी टाइप करना है आपको वो आप टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ चेंज योर टेक्स्ट। बाय द वे ये जो टेक्स्ट आप टाइप करोगे इसको आप बाद में चेंज कर सकते हो। अभी आपको सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसके फॉन्ट को आपको यहाँ पर चेंज करना है मॉन्जरेट बोल्ड फॉन्ट पे और इस फॉन्ट का साइज आपको इंक्रीज करना है। मैं कुछ ऐसा रखने वाला हूँ एंड मेक इट एडजस्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक दिस। फिर आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इस रैप टेक्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ बाय डिफॉल्ट नन रहेगा तो यहाँ से आपको सिंपली आर्क सिलेक्ट करना है और इसके ब्लेंड मोड को आपको सिंपली +4% कर देना है एंड देन प्रेस ओके। फिर आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और यहाँ आपको राइट माउस क्लिक करना है। तो यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको सिंपली कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। देन आपको इस टेक्स्ट लेयर के फिल को यहाँ से 0% कर देना है और इस टेक्स्ट लेयर का आपको और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+J ऑन कीबोर्ड। देन रीनेम दिस लेयर टू शैडो और इस लेयर को आपको सिंपली यहाँ पर प्लेस करना है एंड देन मेन लेयर के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑफ करना है और इस शैडो लेयर पे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है, इससे लेयर स्टाइल पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली ड्रॉप शैडो को एनेबल करना है और यहाँ पर आपका जो ब्लेंड मोड है उसको मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। देन इसके कलर को यहाँ से सिलेक्ट करना है और आपको ये जो कलर कोड स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। तो अभी आपको यहाँ पर माइनर चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पर ओपेसिटी जो है उसको 30% रखना है, एंगल 90 डिग्री, डिस्टेंस 190 पिक्सल, स्प्रेड 2% एंड देन लास्ट में आपको साइज जो है वो 110 पिक्सल रखना है। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपका ये जो शेडो लेयर है इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+J और इसके लेयर स्टाइल पैनल को ओपन करना है और आपको चले जाना है ड्रॉप शेडो पर और यहाँ भी आपको कुछ माइनर चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ओपेसिटी जो है वो अभी आपको 40% कर देना है, डिस्टेंस 100 पिक्सल, साइज 80 पिक्सल और ये हो जाने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। एंड देन अभी आपको इस लेयर का और
और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है और इसका भी आपको लेयर स्टाइल पैनल अभी आपको ओपन करना है और आपको चले जाना है ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आपको इसके ओपेसिटी को अभी कर देना है 70%, डिस्टेंस 55 पिक्सल, स्प्रेड 15% और साइज जो है वो आपको 250 पिक्सल रखना है। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपका शेडो यहाँ पर बन चुका है, तो अभी आपको सिंपली इन तीनों शेडो लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको सिंपली कंट्रोल जी प्रेस करना है टू ऐड दिस लेयर्स इनसाइड अ ग्रुप और इस लेयर को आपको सिंपली रीनेम कर देना है टू शेडो। फिर आपको इस मेन लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल जे एंड देन इस लेयर को आपको सिंपली रीनेम कर देना है टू 3D और इस लेयर को यहाँ पर आपको रखना है और इसके विजिबिलिटी को आपको सिंपली ऑन करना है और आपको सिंपली यहाँ से लेयर स्टाइल पैनल को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बेवल एंड एम्बोस को यहाँ पर एनेबल करना है और यहाँ स्टाइल आपको स्ट्रोक एम्बोस सिलेक्ट करना है। टेक्निक स्मूथ ही रहेगा, डेप्थ 100% रखना है, डायरेक्शन जो है वो आपको अप सिलेक्ट करना है, साइज 125 पिक्सल, सॉफ्टन 0 पिक्सल। देन यहाँ से आपको यूज ग्लोबल लाइट को डिसेबल कर देना है और यहाँ पर आपको एल्टीट्यूड 70 डिग्री रखना है। ग्लास कॉन्टूर में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। हाईलाइट मोड के ब्लेंड मोड को आपको ओवरले सिलेक्ट करना है और इसका कलर जो है वो आपको यहाँ पर व्हाइट सिलेक्ट करना है। देन इसके ओपेसिटी को आपको सिंपली 60% कर देना है और अभी आपको शेडो मोड पे चले जाना है और इसके ब्लेंड मोड को आपको सिंपली लीनियर बर्न सिलेक्ट करना है और इसके ओपेसिटी को यहाँ पर 100% रखना है। देन आपको यहाँ से स्ट्रोक को एनेबल करना है और यहाँ आपको 35 पिक्सल रखना है और पोजीशन जो है वो आपको आउटसाइड सिलेक्ट करना है और इसका जो कलर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। और यहाँ आपको कुछ और चेंज करना नहीं है, आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आता है बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस और वो ये है कि आपको सिंपली ये जो 3D लेयर है इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको कंट्रोल जे से एक एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है एंड देन हर एक डुप्लीकेट कॉपी को जब आप क्रिएट करते जाओगे आपको वन टाइम जो डाउन एरो बटन है आपके कीबोर्ड पे उसको आपको सिंपली प्रेस करना है। इससे आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे और ये आपको 25 to 30 टाइम्स करना है। देन आपको इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है और इन सभी लेयर्स को आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देना है एंड लेट्स रीनेम दिस ग्रुप टू 3D। ओके, सो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन दिस ईमेल ID। सो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी आपको सिंपली ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर है उसके विजिबिलिटी को ऑन करना है और इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है और इसके विजिबिलिटी को यहाँ से ऑफ कर देना है। देन इस लेयर को आपको सिंपली रीनेम कर देना है टू फाइनल और इस लेयर को आपको यहाँ पर प्लेस करना है और इस लेयर पे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। इससे लेयर स्टाइल पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली बेवल एंड एम्बोस को एनेबल करना है और स्टाइल यहाँ पर आपको स्ट्रोक एम्बोस सिलेक्ट करना है। टेक्निक आपका स्मूथ रहेगा, डेप्थ 100%, डायरेक्शन आपका डाउन सिलेक्ट करना है, साइज 165 पिक्सल, सॉफ्टन 0 पिक्सल और यहाँ पर शेडिंग में आपको यूज ग्लोबल लाइट को डिसेबल करना है। देन यहाँ पर एंगल 90 डिग्री रखना है, एल्टीट्यूड 60 डिग्री, ग्लास कॉन्टूर आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, हाईलाइट मोड के ब्लेंडिंग मोड को आपको सिंपली नॉर्मल सिलेक्ट करना है। देन इसका कलर आपको यहाँ से चेंज करना है और आपको ये जो स्पेसिफिक कलर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके और इसका ओपेसिटी आपको 20% कर देना है। देन यहाँ से शेडो मोड के ब्लेंड मोड को आपको सिंपली लीनियर लाइट सिलेक्ट करना है और इसके ओपेसिटी को आपको 0% कर देना है। देन स्ट्रोक को आपको यहाँ से एनेबल करना है और इसका साइज आपको यहाँ पर 25 पिक्सल एंटर करना है। पोजीशन आपको आउटसाइड सिलेक्ट करना है। ब्लेंड मोड यहाँ पर आपका नॉर्मल रहेगा, ओपेसिटी 100%। देन यहाँ से आपको सिंपली कलर को सिलेक्ट करना है और आपको ये जो स्पेसिफिक कलर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। अभी आपको सिंपली ये जो स्ट्रोक इफेक्ट है यहाँ पर आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है, इससे और एक सेकंड स्ट्रोक इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसका जो साइज है वो आपको 35 पिक्सल रखना है, बाकी सभी चीजें सेम रहेंगे, बस इसका जो कलर है वो आपको सिलेक्ट करना है और ये जो स्पेसिफिक कलर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। तो अभी आपको फिर से ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको सिंपली ये जो लेयर है इसको सिलेक्टेड रखना है और आपको इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल जे। तो आपको सिंपली इस लेयर का अभी लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और फिर से आपको बेवल एंड एम्बोस पे चले जाना है और यहाँ आपको स्ट्रोक को इनर बेवल सिलेक्ट करना है। टेक्निक स्मूथ रहेगा, डेप्थ 165 पिक्सल, डायरेक्शन अप सिलेक्ट करना है, साइज 5 पिक्सल, सॉफ्टन 1 पिक्सल। देन शेडिंग में यूज ग्लोबल लाइट को यहाँ से एनेबल करना है। ग्लास कॉन्टूर में आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। देन हाईलाइट मोड के ब्लेंड मोड को आपको स्क्रीन सिलेक्ट करना है और कलर आपको व्हाइट सिलेक्ट करना है। देन प्रेस ओके और इसके ओपेसिटी को आपको सिंपली 50% रखना है। देन शेडो मोड के ब्लेंड मोड को यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है और कलर आपका यहाँ पर ब्लैक ही रहेगा एंड देन ओपेसिटी जो है वो आपको यहाँ पर 50% कर देना
है। देन इन दोनों स्ट्रोक्स को यहाँ से डिसेबल करना है और आपको इस इनर शेडो को यहाँ से इनेबल करना है और इसका जो ब्लेंड मोड है वो आपको सिंपली मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। देन इसका जो ओपेसिटी है वो आपको 95% कर देना है। यूज ग्लोबल लाइट को यहाँ से डिसेबल करना है और इसका जो एंगल है वो आपको -90 डिग्री कर देना है। डिस्टेंस 18 पिक्सल करना है। चोक 0% ही रहेगा। साइज 70 पिक्सल। और ये होने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले को इनेबल करना है। ब्लेंड मोड नॉर्मल ही रहेगा। ओपेसिटी 100% रखना है। देन इस ग्रेडियंट पे आपको सिंपली क्लिक करना है और इस 0 लोकेशन के कलर स्टॉप पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ये जो कलर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। फिर आपको इसके 50 लोकेशन पर और एक कलर स्टॉप ऐड करना है और इसका कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और ये जो स्पेसिफिक कलर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। एंड लास्टली आपको 100 लोकेशन पर और एक कलर स्टॉप ऐड करना है और यहाँ पर आपको कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो स्पेसिफिक कलर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। और यहाँ भी आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन इसके स्केल को 80% कर देना है। मेथड क्लासिक सिलेक्ट करना है। ये अच्छे से हो जाने के बाद आपको सिंपली ड्रॉप शेडो को यहाँ से इनेबल करना है और यहाँ ब्लेंड मोड जो है वो मल्टीप्लाई ही रहेगा। आपको सिंपली कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। देन इसका ओपेसिटी 35% ही रहेगा। एंगल 90 डिग्री। डिस्टेंस 8 पिक्सल। साइज 25 पिक्सल। एंड देन यहाँ से आपको सिंपली कॉन्टूर को इनेबल करना है और यहाँ आपको इसको सिलेक्ट करना है। रेंज आपको 60% रखना है एंड देन प्रेस ओके। अभी अगर आपको ये चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, आपने जो क्रिएट किया है उसको अभी करेक्ट कर लेना है। अदरवाइज जब आप आगे बढ़ोगे तो वो और बिगड़ता जाएगा। बिकॉज अगर आप मेरे सारे कहे गए स्टेप्स को फॉलो करते हो देन आपको ऐसे चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, अभी आपको सिंपली इस वीडियो को बैक करना है और आपको चेक करना है कि आपने कहाँ से गलती किया है। एंड आई नो कि 3D लेयर जब तक आपने क्रिएट किया था उतने तक आप कोई भी गलती नहीं करोगे बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा इजी था। उसके बाद से जब हमने फाइनल लेयर्स जब हमने क्रिएट करना स्टार्ट किया वहां पर बहुत इफेक्ट्स ऐड हुए, तो वहां पर आप गलती कर सकते हो। तो वहां से आप सिंपली एक बार चेक कर लेना। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अभी आपको सिंपली इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। देन इसके लेयर स्टाइल पैनल को आपको सिंपली ओपन कर लेना है और यहाँ आपको फिर से बेवल एंड एम्बोस पे चले जाना है और यहाँ से आपको इसके स्टाइल को इनर बेवल रखना है। टेक्निक स्मूथ। डेप्थ 510 पिक्सल। डायरेक्शन अप रहेगा। साइज 28 पिक्सल। सॉफ्टन 16 पिक्सल। देन शेडिंग में यूज ग्लोबल लाइट को आपको यहाँ से डिसेबल करना है। एल्टीट्यूड 35 डिग्री रखना है। ग्लास कॉन्टूर में आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। हाईलाइट मोड के ब्लेंड मोड को आपको सिंपली ओवरले सिलेक्ट करना है और कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये कलर कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। देन इसके ओपेसिटी को आपको 100% रखना है। शेडो मोड के ब्लेंड मोड को आपको सिंपली नॉर्मल सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर कलर सिलेक्ट करना है और आपको ये जो स्पेसिफिक कलर कोड है वो एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। देन इसके ओपेसिटी को आपको 25% रखना है। देन प्रीवियस सारे इफेक्ट्स को यहाँ से डिसेबल करना है और अभी आपको इस सेटिंग को यहाँ से एनेबल करना है और इसका ब्लेंड मोड आपको सिंपली कलर बर्न सिलेक्ट करना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो स्पेसिफिक कलर कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। देन ओपेसिटी आपको 75% रखना है। एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। डिस्टेंस 70 पिक्सल। साइज 250 पिक्सल। ये होने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले को एनेबल करना है और यहाँ आपको ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। ओपेसिटी 100% ही रहेगा। ग्रेडियंट को आपको सिलेक्ट करना है और इसके 0 लोकेशन के कलर स्टॉप को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको सिंपली व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है एंड इस 100 लोकेशन के कलर स्टॉप को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है एंड देन प्रेस ओके। अभी यहाँ आपको स्केल को 150% कर देना है। मेथड को क्लासिक सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ओके। नाउ फॉर द लास्ट टाइम आपको इस लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है एंड देन इस लेयर का फिर से लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और इसके बेवल एंड एम्बोस पे आपको चले जाना है और यहाँ आपका सबसे पहले तो स्टाइल जो है वो इनर बेवल ही रहेगा। टेक्निक स्मूथ रहेगा। डेप्थ 470%। डायरेक्शन अप ही रहेगा। साइज 20 पिक्सल। सॉफ्टन 5 पिक्सल। देन शेडिंग में आपको एंगल 75 डिग्री रखना है। एल्टीट्यूड 30 डिग्री रखना है। देन ग्लास कॉन्टूर में आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। देन हाईलाइट मोड के ब्लेंड मोड को आपको यहाँ से स्क्रीन सिलेक्ट करना है। देन शेडो मोड के ब्लेंड मोड को आपको मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है और इसके ओपेसिटी को आपको सिंपली 0% कर देना है। देन यहाँ से आपको सारे प्रीवियस इफेक्ट्स को डिसेबल करना है एंड देन प्रेस ओके। तो अभी आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली कंट्रोल G प्रेस करना है तो ऐड दिस लेयर इनसाइड अ ग्रुप। देन इस ग्रुप को आपको सिंपली रीनेम कर देना है टू फाइनल इफेक्ट्स। तो अभी आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं जो स्टेप करूंगा वो मैंडेटरी नहीं है, आप ये कर भी सकते हो और नहीं करने से भी चलेगा। दैट्स अप टू यू। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का एक लेयर ऐड कर सकते हो और इसको यहाँ पर प्लेस करना है
और प्रॉपर्टीज में जाकर आप कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हो टू मेक द टेक्स्ट लुक मोर अट्रैक्टिव जस्ट लाइक दिस। देन इसको भी एक ग्रुप में ऐड कर देना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+G एंड लेट्स रीनेम द ग्रुप टू कलर करेक्शन। सो फाइनली हमारा जो टेक्स्ट डिजाइन है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपको सिंपली इस लेयर को यहाँ से सिलेक्टेड रखना है और यहाँ आपको डबल क्लिक करना है। आपको लेयर पे ऊपर डबल क्लिक करना नहीं है, आपको सिंपली इस जगह पर आपको डबल क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि एक न्यू डॉक्यूमेंट पे आपका ये टेक्स्ट लेयर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। सिंपली सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड सिंपली टाइप द न्यू टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ सब्सक्राइब नाउ। देन आपको सिंपली रिसाइज कर लेना है टेक्स्ट को कुछ इस तरह से एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको Ctrl+S प्रेस करना है टू सेव द डॉक्यूमेंट। और ये अगर आप नहीं करोगे देन आपको ये जो चेंज आपने यहाँ पर किया है इसका टेक्स्ट वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसको टाइप करके आपको सिंपली रिसाइज कर लेना है एंड देन सिंपली प्रेस Ctrl+S। उसके बाद जब आप मेन डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो आपने जो भी टेक्स्ट चेंज किया था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसी बात पे अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हो एंड देन ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू ऑल टू वॉच दिस काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन डेली बेसिस। अभी अगर आपको कोई भी डिफरेंट टेक्स्ट चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर आपको जो भी न्यू टेक्स्ट टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ कॉमेंट योर थॉट्स बिलो एंड देन आपको सिंपली इसको रिसाइज कर लेना है एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको Ctrl+S प्रेस करना है। देन जब आप मेन डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो टेक्स्ट आपने टाइप किया था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो इसी बात पे आपको ये टेक्स्ट डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कुछ इस तरह के पिज्जा हट फ्लायर डिजाइन को क्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच इन फोटोशॉप। एंड आप लोग मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कुछ इस तरह का यार टाइमलाइन स्क्रोलिंग इफेक्ट क्रिएट करना सीखना है इन आफ्टर इफेक्ट्स जो कि डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में यूज होते हैं। सो कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, बाय।